हाय गाइस। सो फाइनली स्नैप का 1 और 2 डे 1 और 2 दोनों चले गए हैं। 8th का भी और 15th का भी। और ऑनेस्टली 15th का पेपर देख के तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बिकॉज इट वाज नॉट अ गुड पेपर जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। दैट वाज रियली टफ। वन वाज कंपैरेटिवली इजी। काफी स्टूडेंट्स का कहना था, सर हम वन में इतना पढ़ के भी नहीं गए तब भी हमारे सही अटेम्प्ट हो रहे थे। सेकंड में इतना पढ़ के गए उसके बाद भी हमारे अटेम्प्ट तो हुए नहीं। चलो, आई एग्री। ऑब्वियसली ये तो जेन्युइन इशू है जो हम पिछले वीडियो में भी उठा रहे थे कि दे शुड एड्रेस इट, कि या तो नॉर्मलाइजेशन करो या फिर आप यू हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन। कि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं होना चाहिए जिसके बेस पे जिसको लॉटरी लग जाए उसका हो जाए स्नैप में, और जिसका ना लगे वो ना हो पाए। सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। दैट वुड बी माय एडवाइस टू द conveners of snap exam. They should listen to it. They should listen to the problems which students are facing, aspirants are facing, rather than just focusing on making money. Now the problem or the point we want to discuss here is कि जो तीसरा अटेम्प्ट है, जो थर्ड अटेम्प्ट है, विच इज ऑन 21st आई गेस, राइट, सैटरडे 21 तारीख को जो अटेम्प्ट है उसके बारे में क्या लगता है? सी, बिकॉज पैटर्न जो स्नैप का है ना, वो क्या करता है, एक डे को डिफिकल्ट कर देता है और बाकी दोनों डेज को फिर भी मॉडरेट रखता है। तो डे वन वॉज कंपैरेटिवली डुएबल। डे टू, yesterday जो था वो काफी डिफिकल्ट था। बट नाउ माई गेस इज, दैट्स माई ओपिनियन, दैट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट फील, कि जो डे थ्री का पेपर आने वाला है वो उतना टफ नहीं होगा जितना सेकेंड है। दैट विल बी एट पार विद मे बी डे वन के पेपर के लेवल पर ही वो आएगा मोस्टली। ऑब्वियसली डे वन भी ऐसा कोई केक वॉक नहीं था कि एकदम से बहुत इजी था। उसमें क्वांट में 6-7 क्वेश्चन होंगे जो आपको फंसाने के लिए डाले जाएंगे ताकि आप उस ट्रैप में फंस जाओ। बट देयर विल बी 12, 13, 15 क्वेश्चन। मतलब होंगे 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो क्वांट के पेपर में, क्योंकि क्वांट का लेवल ये थोड़ा ज्यादा उठा रहे हैं। कमिंग बैक टू रीजनिंग, मतलब मैं पीछे से चल रहा हूँ। ठीक है, क्वांट देन रीजनिंग एंड देन वर्बल, विल कम टू दैट। रीजनिंग में भी, बिकॉज जो सेकेंड डे वाली रीजनिंग थी वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आई थी, बट इसकी रीजनिंग भी डुएबल रहेगी, मॉडरेट रहेगी। बहुत ज्यादा इजी तो नहीं होगी बट डुएबल रहेगी, मॉडरेट रहेगी। वर्बल ठीक ही चल रहा है, वर्बल इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा ही होगा, बट वर्बल इज फाइन। थोड़ी वोकैब या ईडियम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज वर्बल इतना टफ नहीं जा रहा है। तो दैट्स माय बिग बेट, दैट्स माय अजम्पशन कि जो स्लॉट थ्री का पेपर होने वाला है ना, डे थ्री का पेपर स्नैप का, वो पेपर आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो उसके लिए आप सीरियसली प्रिपेयर करिए। अभी तो 4-5 दिन है। यू शुड लर्न नॉट टू फॉल फॉर ट्रैप्स। अब गलत क्वेश्चंस में मत फंसिए। जो लेंदी है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, आता है बड़ी खुशी की बात है, बाद में करना। लंबा है तो बाद में करना, दैट शुड बी योर गेस। एंड अगर कट ऑफ की बात करूँ तो 42 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगा स्नैप का, कुछ भी कर लो आप। 42.5, 43 समथिंग इज गोइंग टू बी द कट ऑफ फॉर श्योर। हालांकि अभी स्लॉट थ्री हुआ नहीं है, डे थ्री, बट फिर भी दैट्स माई एजम्पशन एंड गेस कि 42, 43 से नीचे तो जाएगा नहीं कट ऑफ पक्का। तो स्लॉट जो डे थ्री का पेपर है उसके बेस पे यू कैन एक्सपेक्ट कि मैं स्नैप अभी भी निकाल सकता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड चांस जिनका अभी बचा हुआ है स्नैप का थर्ड अटेम्प्ट। सो बी वेरी सीरियस एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप पेपर के फालतू के क्वेश्चंस में नहीं फंस रहे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका स्नैप में हो जाएगा पक्का, अभी भी आपके पास चांस बचा हुआ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू जिनके पास स्लॉट थ्री बचा हुआ है, एंड अगर डे थ्री का मतलब पेपर बचा हुआ है, और जिनका खत्म हो गया है दे शुड, आई थिंक, आई एम सॉरी मैं क्या बोल सकता हूँ, बट वी शुड नाउ फोकस ऑन जैट या सी मैट और एस आर सी सी, जो जो पेपर सब बचे हुए हैं उनके बारे में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।